आव्यूहों पर संक्रियाएं। यहां देखिए आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनके क्रम समान हो। उनके क्रम समान हो। दो आव्यूह ए और बी समान आव्यूह कहलाते हैं ये दोनों के क्रम समान हो, अर्थात यदि पहला m गुणे n क्रम का हो तो दूसरा भी m गुणे n क्रम का होना चाहिए। उनके संगत अवयव भी समान हो। उनके संगत अवयव भी समान हो। संगत अवयव कहने का मतलब हुआ कि जैसे 2 1 3 4 ये आव्यूह ए हो गया, दूसरा आव्यूह बी 2 1 3 4। ये दोनों आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम के हैं, यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, क्रम समान। और संगत अवयव यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव आव्यूह ए के आव्यूह बी की पहली पंक्ति के पहले अवयव के समान, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव हुए। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव बी के दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ए के दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बी के दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर हो, तभी दो आव्यूह समान कहलाते हैं। आव्यूहों का योग आव्यूहों का योग आव्यूहों का योग तभी परिभाषित होगा, ये ध्यान रखिए, दो आव्यूह ए और बी दोनों का योगफल तभी परिभाषित होगा जब दोनों के क्रम समान होंगे। यहां संगत अवयव की बात नहीं हो रही, संगत अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आव्यूहों का योग तभी संभव होगा या तभी परिभाषित होगा जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान, क्रम यानी m गुणे n जो क्रम है समान। योग करते वक्त ये ध्यान रखिए, जैसे अगर ये 2 गुणे 2 क्रम का है तो दूसरा भी आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का होना चाहिए। अगर 2 गुणे 3 क्रम का है तो दूसरा भी 2 गुणे 3 क्रम का होना चाहिए, तभी योग संभव है। योगफल करते समय इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर आपका ए आव्यूह ए है और आव्यूह बी, तो इनका a प्लस बी योगफल जो होगा यानी इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे, यानी पहली पंक्ति के पहले अवयव को आव्यूह दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति के पहले अवयव को आपस में जोड़ेंगे। जैसे हो गया 2 प्लस 2, दूसरा अवयव 1 प्लस 1, 3 प्लस 3, 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 2 6 8। यानी जो आव्यूह का योगफल प्राप्त होगा वह भी उसी क्रम का ही होगा। योगफल ध्यान रखिए फिर से इसको कि आव्यूह का योगफल
तभी परिभाषित होगा जब दोनों के क्रम समान होंगे। योगफल करते समय उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। आव्यूह का ऋण आव्यूह, आव्यूह का ऋण आव्यूह, जैसे एक आव्यूह ए है, ए, इसका ऋण आव्यूह जो होगा माइनस ए, यानी जो आव्यूह होगा अगर हम उसका ऋण आव्यूह लिखेंगे तो उसके पहले माइनस ए, अर्थात आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव में माइनस से गुणा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 2 गुणे 2 क्रम का लेते हैं, 2 - 3 4 5, ये आव्यूह ए मान लीजिए। माइनस ए जो हो जाएगा -2 3 -4 -5, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए पहले माइनस आ गया तो यहां पर प्लस हो गया। आव्यूह का ऋण आव्यूह ये हो गया। आव्यूह के योग के गुणधर्म, आव्यूह के योग के गुणधर्म आव्यूह के योग के गुणधर्म यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आव्यूहों का योग क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमेय नियम, अर्थात दो आव्यूह ए और बी हैं तो a + b = b + a, यानी उनका क्रम बदल दें और जोड़ें उनको, तभी वही आव्यूह प्राप्त होगा। क्रम विनिमेय नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, यदि ए बी और सी समान क्रम के आव्यूह हैं तो a + b + c = a + b + c। कहने का मतलब हुआ पहले a और b को जोड़ लें, उसके बाद c को, उसके योगफल में c को, अथवा b + c को जोड़ लें, उसके बाद a को जोड़ लीजिए। ये साहचर्य नियम का पालन करता है। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व देखिए। आव्यूहों के योग के प्रतिलोम, जानते हैं आप, अगर एक आव्यूह ए है तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा, योज्य प्रतिलोम, ये हो जाएगा -a। आव्यूह ए
प्रतिलोम का योगफल, यानी a माइनस ए इक्वल टू ओ। शून्य आव्यूह, रिक्त आव्यूह, कोई आव्यूह और उसके योज्य प्रतिलोम का योगफल रिक्त आव्यूह होता है। शून्य आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह होगा। आव्यूहों का अंतर देखिए। आव्यूहों का अंतर यानी घटाना, जिसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। यदि ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं, अंतर भी तभी परिभाषित होगा जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हो। ये ध्यान रखिए, अगर एक 2 गुणे 2 क्रम का होगा, दूसरा 2 गुणे 3 क्रम का होगा, तब अंतर यानी उनका सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना भी परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो उनका अंतर ए माइनस बी, जैसे हम जोड़ते थे ए प्लस बी यानी संगत अवयवों को जोड़ते थे, उसी प्रकार से ए माइनस बी में उनके संगत अवयवों को घटाते जाएंगे। या ऐसे हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस माइनस बी, यानी बी के पहले जैसे प्लस सबसे पहले जैसे ए और बी को घटाना है इसमें से, तो बी के में -1 से गुणा कर दे उनके संगत अवयवों को, उसके बाद जो आता है फिर हम दोनों को जोड़ लेते हैं। अंतर जैसे जोड़ना वैसे घटाना, यानी संगत अवयवों को हम घटा देते हैं। आव्यूह का एक अदिश से गुणन, आव्यूह का एक अदिश के मान लीजिए से गुणन, किसी भी आव्यूह में हम एक निश्चित संख्या से अगर गुणा करते हैं, अदिश का मतलब एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में के से गुणा हो जाएगा। वो जो अदिश है के अगर हम मान लें, अर्थात आव्यूह ए इक्वल टू अगर मान लें ए बी सी और डी, तो के ए जो हो जाएगा इक्वल टू के ए बी सी और डी इक्वल टू हो जाएगा के ए के बी के सी के डी। यदि हम किसी आव्यूह को एक अदिश के से गुणा करते हैं तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में के से गुणा हो जाएगा, अर्थात उस अदिश से गुणा हो जाता है। ये ध्यान रखिए। अदिश गुणन के गुणधर्म देखिए। अगर ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं
तो के ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता के ए प्लस के बी। जैसे a प्लस बी है, दोनों के योगफल में k से गुणा करते हैं तो अदिश k जो है वह अलग अलग अवयवों में के संगतों में गुणा हो जाएगा। यदि a एक अवयव है और यम एन दो अदिश हैं तो यम प्लस एन ए इक्वल टू एम ए प्लस एन। अब देखिए इस पर प्रश्न आप लोग आपके ऊपर जितना बताए उस पर, उसके बाद किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। संभव कोटियां यानी इनका क्रम, संभव जो हो सकता है इनका क्रम क्या हो सकता है। आप जानते हो पहले 8 का जैसे जो क्रम होता है वो यम गुणे यन क्रम का होता है। अब 8 को हम ऐसी दो संख्याओं से यानी इसका गुणनखंड करिए ऐसी दो संख्याओं को लेकर जिसका गुणनफल 8 आ जाए तो इनका जो क्रम होगा 8 गुणे 1, 8 पंक्ति 1 स्तंभ। एक क्रम ये हो गया। दूसरा क्रम हो सकता है 1 गुणे 8, 1 पंक्ति 8 स्तंभ। दूसरा इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 2 गुणे 4 और कुछ ढूंढे नहीं हो सकता। 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2 8 और ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जिसका गुणनफल 8 आए। यानी हमको दो संख्याओं को ढूंढना है। यानी क्रम जो होता है m गुणे n क्रम का तो एक 8 गुणे 1 यानी 8 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो अथवा 1 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, 2 पंक्ति 4 स्तंभ, 4 पंक्ति 2 स्तंभ। ये अवयव का क्रम होगा। संभव कोटियां इतनी हो गई। दूसरा प्रश्न आप देखिए अवयव ए आई जे। आई का मतलब ये क्रम इसका दिया आई में पंक्ति जे में स्तंभ का अवयव ये कहलाता है। ये 2 गुणे 2 क्रम का यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की हमको रचना करना है जिसके अवयव ए आई जे इस प्रकार हैं। ए आई जे इक्वल टू ई पावर 2i(x) sin jx। तो 2 गुणे 2 क्रम में हम पहले निकालते हैं A11 यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव यानी I की वैल्यू 1 रख दीजिए, J की वैल्यू 1 रख दीजिए, तब ये हो जाएगा I की जगह 1 J की जगह 1। तो यहां हो जाएगा I की जगह 1 रखेंगे तो e पावर 2x sin x ये हो गया आपका। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव A12 I की जगह 1 यानी e पावर 2x और J की जगह 2 sin 2x।
अब आइए दूसरी पंक्ति पर A21 यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव I बराबर 2, यहां पर हो गया 2 दूनी 4, I की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4x e पावर 4x into साइन j की जगह 1 x A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव I की जगह 2 और j की जगह 2, तो e पावर 4x इंटू साइन 2x, j की जगह 2 रखेंगे 2x। अब ये आपका आव्यूह जो हो गया a इक्वल टू e पावर 2x साइन x, और दूसरा हो गया e पावर 2x साइन 2x, e पावर 4x इंटू साइन x और e पावर 4x इंटू साइन 3x। ये हो गई आपकी आव्यूह की रचना।